अच्छा, ये लाइट कैसे ऑफ होगा? ये वाला ऑफ नहीं होगा, और तो थोड़ा सा बोर्ड भी साफ नहीं है, तो बोर्ड साफ करो। बंद मत करो, पूछो कि बंद हो सकता है कि नहीं, तुम कुछ अपने से मत करना। पूछो जितेंद्र सर से, पूछो है तो पूछो। पिछले क्लास में कहाँ तक देखे थे हम लोग, कुछ याद दिलाओ। डे टाइम वाला फंक्शन हो चुका था नहीं? तो आज हम लोग को स्टार्ट करना है न्यूमेरिक फंक्शंस। ओके, ये नहीं हुआ था? अच्छा, तो यहां तक हो चुका है क्वेश्चन मोड सब टोटल। ये भी हो गया। गुड, ये अच्छा हो गया। ओके, तो इसके बाद हम लोग मॉड सब टोटल, ठीक है, सीलिंग, फ्लोर, ये नहीं हुआ है, ठीक है। क्वोशंट मोड और सब टोटल पता है? सब टोटल जो था, सब टोटल जो फंक्शन है, ये हम अलग अलग फंक्शन को कॉल करने के लिए यूज होता है, अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। बाकी सब जो फंक्शन था वो किसी एक काम के लिए था, कॉल किए हो गया। सब टोटल जो है, सब टोटल हमको सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, एवरेज निकालना है, ये सारा का सारा फंक्शन नेम पे आएगा और बाकी रेफरेंस रहेगा। ओके, सीलिंग, सीलिंग कहने का मतलब होता है, अगर हम किसी नंबर का होल नंबर पे अगर बात करें, हम पहले होल नंबर पे समझते हैं, फिर पॉइंट वाले पे बात करेंगे। अगर दो नंबर का बात करो, दो नंबर का बात करो, होल नंबर मतलब अगर हम ये कहें कि 1 रुपया, तो 1 रुपया के बाद 2 रुपया होगा, ठीक है। 2 रुपया 3 रुपया 1 का मल्टीपल है। अगर मान लो कोई एक नंबर है, जैसे कुछ गए खरीदारी करने के लिए और उस खरीदारी के दौरान हमको 5 रुपया 25 पैसा का बिल आया, 5 रुपया 25 पैसा का बिल आया। दोस्तों की पता है, देखो हम लोग पैसे में अब डील नहीं करते हैं, पैसे में अब डील नहीं करते हैं, तो हम लोग राउंड कर देते हैं, उसको राउंड कर देते हैं। राउंड करने का मतलब या तो नीचे वाला पैसा पकड़ लो या तो ऊपर वाला पकड़ लो। 5 रुपया 25 पैसा करने का मतलब 5 स्केल पे 5 और 6 के बीच में कभी कहीं आएगा, 5 और 6 के बीच में कहीं आएगा। तो अगर मान लो हम ये कह ले कि भाई अगर जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो हमेशा सेलिंग पे होगा, ठीक है। तो सेलिंग पे होने का मतलब ये हो गया कि 5 और 6 और वो नंबर लाई कर रहा है बीच में कहीं, ठीक है। तो सेलिंग का वैल्यू मतलब उस ऊपर वाला होल नंबर, मतलब 6, मतलब
6। अगर हम उसी नंबर को बोले इस नंबर का फ्लोर क्या होगा, तो नीचे वाला होल नंबर। यह बहुत आसान है समझना। अब इसको समझते हैं एक्सेल की तरफ से। सीलिंग फंक्शन राउंड्स अ सप्लाइड नंबर ऑलवेज फ्रॉम जीरो। चलिए, ऑलवेज फ्रॉम अवे फ्रॉम जीरो। अवे फ्रॉम जीरो मतलब मैक्सिमम साइज। सीलिंग का मतलब मैक्सिमम साइज, अवे फ्रॉम द जीरो मतलब लार्जर साइज। तो हम लोग कैसे कर रहे हैं कि सीलिंग नंबर एंड सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस कहने का मतलब ये कि कितने डिजिट में। अभी हम लोग 1 रुपए का एग्जाम्पल लिए, मान लो हम 10 रुपया लिखते हैं, 10 रुपया के राउंड में करना है, मतलब तुम्हारे पास सिर्फ 10 रुपए का नोट है, ठीक है। अगर तुम कहीं जाओगे और ट्रांजेक्शन करना चाहते हो और तुमको बिल आता है 55 रुपया का, ठीक है, तो 10 रुपया का नोट है, 55 रुपया कैसे पे करोगे? या तो 50 करोगे तो 60 करोगे, ठीक है। तो वो सिग्निफिकेंट जो सिग्निफिकेंस है वो इसीलिए है कि कितने डिजिट, कितना नंबर से हमको उसको सीलिंग फाइंड आउट करना है। एग्जांपल में और समझ में आएगा। तो हम सीलिंग फंक्शन को अगर लिखते हैं, उसका जो सिंटेक्स है वो कैसे है, फंक्शन का नाम हो गया, नंबर हो गया, जिस नंबर का हमको सीलिंग फाइंड आउट करना है, और सिग्निफिकेंस हो गया वो डिजिट, है ना। पॉइंट हो गया, हो सकता है माइनस हो सकता है। जैसे सीलिंग 22.25 और 0.1 की बात कर रहे हैं। 0.1 मतलब 10 पैसा, है ना। तो 0.1 पे इसको हमको सीलिंग निकालना है। तो 0.1 में आ जाओ। 0.1 मतलब पॉइंट के बाद एक डिजिट है इस 2 पे, तो अगर 0.2 की बात करो, 0.2, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसा होगा। 0.1 का गैप लेके चल रहे हैं। अब एक बात और है कि अगर हम सीलिंग निकाल रहे हैं और पहले उसके बाद वाला 5 या उससे ऊपर है, तो ये ऑटोमेटिक पहले वाला एक रेंज बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको लिख रहे हैं कि 22.25 और 22.1 व 22.2 इस पे हमको सेलिंग करना है, ठीक है। तो 25 पैसा है ना, 22 रुपया 25 पैसा। उस 25 पैसा को 0.1 के मल्टीपल में हमको सेलिंग निकालना है उसका। तो या तो 20 पैसा या तो 30 पैसा, या तो 20 पैसा या तो 30 पैसा। तो हम क्या करेंगे, सेलिंग निकालना है। सेलिंग मतलब अवे फ्रॉम द जीरो, लार्जर नंबर, ठीक है। तो हमको आएगा 22 रुपया 30 पैसा। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 0.5 मतलब 50 पैसा, ठीक है। 0.5 पैसा, रुपया पैसा मैं समझा रहे इसीलिए कि समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर इसको 50 पैसा पे राउंड अप करना चाहें या सेलिंग निकालना चाहें तो क्या होगा, 22 रुपया 25 पैसा है, 22 रुपया 25 पैसा है। मेरे पास 98 है मान लो, तो या तो हम 98 ना दें, 22 रुपया पूरा पूरा दें, या तो 22 रुपया 50 पैसा दें। 50 पैसा का स्लैब बना लो, तो 22 रुपया और 22 रुपया 50 पैसा, इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है तुम्हारा 22 रुपया 25 पैसा। सीलिंग निकालना है मतलब ऑलवेज ग्रेटर वैल्यू, ऑलवेज अवे फ्रॉम द जीरो। तो 22 रुपया 50 पैसा आएगा, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 1 रुपया पे आ गए। अब 1 रुपया में ट्रांजेक्शन करना है, गुल्लक फोड़े और ढेर सारा सिक्का लेके गए खरीदने के लिए, और बिल आया 22 रुपया 25 पैसा का। 22 रुपया 25 पैसा का, या तो हम 22 रुपया देंगे तो 23 रुपया देंगे, 25 पैसा कैसे देंगे। लेकिन अगर 22 और 23 के बीच में कहीं 25 है, 22 रुपया 25 पैसा है और हमको सेलिंग पकड़ना है, तो हमेशा अवे फ्रॉम द जीरो और सेलिंग, सेलिंग मतलब छत, है ना। तो हमेशा छत पकड़ेंगे, इसका मतलब समझ में आ रही बात। इसमें यह ना होता है कि मान लीजिए कि हम 1 रुपया ले रहा है, मान लीजिए 1 रुपया ले रहा है, 1 रुपया मतलब इसमें फॉर्म हो जाए 25 दे सकते हैं, और 25 रुपया हम लोग 25 रुपया 25 पैसा है तो हम 25 रुपया देंगे। लेकिन अगर 25 रुपया 75 पैसा है तो हम लोग 26 रुपया देंगे। हाँ, वो भी फंक्शन पढ़ेंगे, अभी वो फंक्शन भी पढ़ेंगे। हम उसको राउंड बोलते हैं, उसको हम राउंड बोलते हैं कि 0.5 या उससे ज्यादा हो जाए तो ऑटोमेटिकली सीलिंग पकड़ लेंगे, और 0.5 या उससे नीचे रहेगा तो फ्लोर पकड़ेंगे। तो इसको राउंड अप को समझने के लिए सेलिंग और फ्लोर समझ में आएगा तब ना, है ना। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे आपका बिल होता है और 50 पैसा से कम रहता है तो हमेशा फ्लोर पे ट्रांजेक्शन होता है। 50 और 50 पैसा से ऊपर जाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो फिगर है वो हमेशा सेलिंग पकड़ लेगा,
वो ट्रांजेक्शन हमेशा सेलिंग पे होता है, नियम यही है। ठीक है, अगर बिजनेसमैन कोई है अब बोलेगा कि नहीं 25 पैसा हुआ है तो हमको आप 1 रुपया दीजिए, तो ये नाजायज है। आप देखिएगा कहीं भी अगर आप कोई बिल निकालते हैं, अब तो जमाना हो गया कोई चीज का दाम पैसा में दिखे हुए, चाहे दवा लो, बिस्किट लो, सर्फ लो, सब चीज होल नंबर में है। सब अब पहले क्या था कि मान लो कोई होल रुपीज में है और उस पर लिखा हुआ लोकल टैक्स एक्स्ट्रा, तो उसका परसेंटेज में टैक्स निकालोगे तो पैसा जुड़ जाएगा। अब तो सब इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस है। ठीक है, हाँ। और एक बताओ, मान लो कोई एक प्रोडक्ट, मतलब हम एक बिस्किट का एक बड़ा कार्टन खरीद के लाए, हाँ, उसमें 50 पीस था और टोटल पैसा जो दिए उसमें 50 से भाग दिए, तो एक बिस्किट का जो यूनिट प्राइस निकला हो सकता है वो पॉइंट में आ जाए, हो सकता है वो पॉइंट में आ जाए, लेकिन ट्रांजेक्शन तो पॉइंट में किए नहीं हम, तो ट्रांजेक्शन तो पूरा कार्टन का दिए थे, वो पक्का होल नंबर में होगा। ठीक है, इसीलिए अब पैसा में क्यों नहीं ट्रांजेक्शन करते हैं? कभी देखे हो 10 पैसा 5 पैसा चवन या ठन्नी देखने को मिला है? नहीं, अभी देखेगा ऐसा थोड़ी बोले कि इतना एंटिक हो गया कि देखे नहीं होंगे। मार्केट में देखने को नहीं मिलता है, उसका खर्च करने के लिए कोई न देता है ना कोई लेता है। ठीक है, अभी तो हाल में हम गए थे मार्केट में, वो छोटा वाला 1 रुपए का सिक्का वो लेने से इनकार कर दिया, ये वाला सिक्का नहीं चलता है। हमने कहा आरबीआई का नहीं है, एसबीआई का है क्या? ठीक है, खैर यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसको, यहाँ बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो 10 रुपया मतलब सिग्निफिकेंस 10 को लेके चलते हैं। ठीक है, 10 का मतलब दहाई, तो दहाई का मतलब ये होगा कि या तो 20 या तो 30 या तो 20 या तो 30, और हमको सेलिंग पकड़ना है, मतलब सेलिंग पकड़ना मतलब सेलिंग कंसिडर करना है तो हमेशा 0 से दूर वाला वैल्यू। ओके, कोई डाउट? इसके बाद फ्लोर, एग्जैक्टली वही बात है। इस बार हम लोग, उस समय हम लोग अवे फ्रॉम द 0 ले रहे थे, और अभी जो है हम लोग नियरेस्ट टू द 0, दो वैल्यू में जो 0 के नजदीक है उसको लेंगे, नियरर टू द 0। ठीक है, तो फ्लोर वैल्यू होगा हमेशा ऊपर वाला वैल्यू और नीचे वाला वैल्यू, ये ठीक है। तो नीचे वाला, अगर स्केल को खड़ा कर दो, ऊपर वाला वैल्यू हो गया सीलिंग, नीचे वाला हो गया फ्लोर। अगर बीच में कोई वैल्यू है उसका सीलिंग लेना है तो सीलिंग लेंगे, फ्लोर लेना है तो नीचे वाला लेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन ना रहे। 26.75 और हम बात करें 10 पैसे में, 10 पैसे में तो 70 पैसा या 80 पैसा होगा, तो सीलिंग पकड़ेंगे तो 80 पैसा और फ्लोर लेंगे तो 70 पैसा। ठीक है, चलो बढ़े आगे। अब ये हो गया राउंड जो तुम बोल रहे थे भी। ठीक है, round function, this function rounds a supplied number up or down to a specified number of decimal places. राउंड वहां सिग्निफिकेंस था या नंबर डिजिट है, नंबर है और कितना डिजिट तक राउंड करना है वो बात है। ठीक है, नंबर इनिशियल नंबर हमको जिसको राउंड करना है, और नंबर डिजिट द नंबर ऑफ द डेसिमल प्लेसेस टू राउंड द सप्लाइड नंबर। ओके, a positive number digits value specifies the number of digits to the right of the decimal point, decimal points के right side में। और अगर वो 0 है, if the digit value of 0 specifying the rounding to the nearest integer, and negative अगर दिया गया है num digit value specifies the number of the digit to the left of the decimal point। डेसिमल पॉइंट होगा, डेसिमल अभी तो हम लोग क्या देखे थे, राउंड सॉरी सीलिंग और फ्लोर हमेशा हम लोग देख रहे थे दशमलव के उधर वाला। ठीक है, और हमको राउंड करना हो तो दशमलव के इधर भी कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर सिग्निफिकेंस वाला जो नंबर था वो, या नम डिजिट जो है वो अगर हम माइनस में देंगे और हम राउंड करना चाहेंगे तो कैसे राउंड करेंगे? ठीक है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल अभी जो हम लोग देखे हैं वही है। यहाँ देखो 100.319 एक नंबर है जिसको हमको 1 से राउंड करना है। ये क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स है,
नंबर ऑफ डिजिट है। पॉजिटिव होगा तो दशमलव के दाहिने तरफ की बात करेंगे, माइनस होगा तो दशमलव के बाएं तरफ की बात करेंगे। ओके, तो यहां देखते हैं, यहाँ पॉजिटिव है तो दशमलव के बाद एक अंक मतलब 100.3, हमको 100.3 को राउंड करना है। 100.3 100.4 कब होगा? जब इसके ठीक बगल वाला 5 या 5 से ज्यादा होगा। ठीक है, अगर मान लो यही 350 होता, 0.350 होता और 0.1 पे हमको इसको राउंड करना पड़ता तो हम लिखते हैं 100.4। क्लियर है? ठीक है, 5.28 और एक अंक पे हमको करना है, तो ये चूंकि 2 से ज्यादा है, यहाँ पे देखो एक था तो 3 ही रह गया, यहाँ पे 5 से ज्यादा है तो ये 2 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे है 3, मतलब हमको 3 डिजिट पे लेना है। 3 डिजिट पे कहने का मतलब 5 के बाद 1 2 3 डिजिट 5.999 को हमको राउंड करना है, हमको राउंड करना है। लेकिन इसके बाद वाला चौथा डिजिट जो था वो 9 था, तो उसके हिसाब से तो इसमें एक बढ़ जाएगा, इसमें एक बढ़ेगा तो उसका जो कैरी होगा वो इसमें बढ़ जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, ऐसे करते करते 5 जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है, जीरो कहने का मतलब कि इसके निकटवर्त, इसका निकटतम जो होल नंबर होगा वहां पे इसको राउंड कर दो। हम दशमलव के बाद कुछ नहीं चाहते हैं, दशमलव के बाद कोई अंक नहीं चाहते हैं, दैट मीन्स 0। ठीक है, अब 99 रुपये 50 पैसा है, क्या बोले थे? 5 या 5 से ज्यादा होगा तो हम सेलिंग कंसीडर करेंगे। तो 99 रुपया मतलब 99.5 है, ये 5 टच कर गया, तो हम जब भी करेंगे तो हम हमेशा इसमें सेलिंग कंसीडर करेंगे, मतलब 100। ये 99.4 रहता तो क्या होता? तब 99 होता, तब 99 होता। ओके, -6.3, माइनस का मतलब होता है कि जीरो के अगर स्केल पे कंसीडर करें हम लोग तो जीरो के राइट साइड प्लस और जीरो के लेफ्ट साइड माइनस, -6.3 और उसको 0 डिजिट, पॉइंट के बाद 0 डिजिट पे हमको उसको राउंड करना है, राउंड करना है। तो 6.3 कहाँ जाएगा बताओ? माइनस भूल जाओ और 6.3 को दशमलव का अंक हटा के उसको हमको राउंड करना है। पॉइंट के बाद वाला जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है नहीं है, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, 5 या 5 से ज्यादा होता है 5 और ग्रेटर देन 5 होता तो हम एक इसमें एक इंक्रीज कर लेते। माइनस में हाँ, क्या दिक्कत है? अच्छा देखो, माइनस फ्लोर कब कहेंगे और सेलिंग कम करेंगे? फ्लोर का मतलब होता है 2 नंबर में से बड़ा नंबर, 2 नंबर में से बड़ा नंबर। अगर हम माइनस साइड की बात करें तो -5 और -6 कौन बड़ा है? -6 बड़ा है, -5 बड़ा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ना वो चेंज हो जाता है, वो चीज हमारा चेंज हो जाएगा कि 6.3 मतलब 6 और 7 के बीच में 6.3 है, 6.3 है। तो हम क्या करेंगे कि हम 0.3 जो है उसको राउंड करना है हमको जीरो लेवल पे, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, यहाँ पे सेलिंग हो रहा है, हाँ यहाँ पे सेलिंग हो रहा है। और एक मिनट हम लोग करके भी देख लेते हैं। राउंड कितना नंबर था? -6.3 था ना, और नंबर डिजिट 0, -6। ठीक है, -6। यहाँ पे देखो, अगर हम चूंकि 0.5 है इसीलिए हमारा एक बढ़ गया, 101 हो गया, मतलब माइनस का असर नहीं पड़ रहा है इसमें। नहीं सर, माइनस का असर पड़ रहा है जिसकी वजह से
माइनस केस में सब सेलिंग की जगह फ्लोर हो रहा है, सब फ्लोर करने के ना सर सेलिंग हो जाएगा। तो 5 कीजिएगा सर, 6.5 बनाएंगे 100.5 तो 100 और 101 तो हाँ नहीं, एक मिनट, नहीं फर्क पड़ रहा है। कहने का मतलब क्या कि जो मैग्नीट्यूड पे हम लोग अभी कर रहे थे, अभी भी वही काम कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पे काम कर रहे हैं। साइन के लिए हमको चेंज नहीं करना पड़ रहा है बात। अगर मान लो 100.5 प्लस में हो या माइनस में हो, अगर उसको 0 पे हम करेंगे तो हमको 101 ही ना आएगा। मैग्नीट्यूड पे ही काम हो रहा है। और जैसे अभी तुम सीलिंग में जाओगे, सीलिंग में अगर करोगे तो सीलिंग में अंतर आएगा। सीलिंग में, चूंकि सीलिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग, अवे फ्रॉम द जीरो, अवे फ्रॉम द जीरो कहेंगे तो हमको, अगर मान लो हम अवे फ्रॉम द जीरो प्लस साइड में बात कर रहे हैं तो बढ़ जा रहा है नंबर, लेकिन अवे फ्रॉम द जीरो अगर हम निगेटिव साइड में बात करेंगे तो नंबर घट नहीं जाएगा। ये फ्लोर, हाँ वैसे सोचोगे तो फ्लोर हो रहा है, उधर मेरा सीलिंग हो रहा है 0.5 से बढ़ने पे। लेकिन अगर मान लो अगर हम सिंबल हटा दें, साइन हटा दें, तो मैग्नीट्यूड मेरा वैसे ही काम कर रहा है। और इसमें कुछ, हाँ ये वाला देखते हैं, माइनस वाला देखो 999 है, 999 है, और इसमें बोलता है -1 से इसको काम करने के लिए। तो -1 में क्या हो रहा है कि हम इसको यहाँ पे मतलब -1 का मतलब हो गया कि एक अंक हटा दो, एक इस अंक को हमको राउंड करना है, इस अंक को एक राउंड करना है, मतलब पॉइंट साइड के लेफ्ट साइड हमको राउंड करना है, ठीक है। चूंकि ये 9 है, क्योंकि ये 9 है तो इसको क्या कर देंगे, 10 कर देंगे, 10 कर देंगे तो 0, एक जो बचेगा इस 9 में जुड़ेगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर एक 9 बचेगा, 1 बचेगा तो इसमें हो जाएगा। तो 999 को -1 पे राउंड करेंगे तो हो जाएगा 1000, ठीक। इसमें एक एग्जांपल और लिए हैं, इसमें देखो, इसमें हो सकता है कंफ्यूजन हो, यहाँ पे ले रहे हैं -1 में हमको, इसमें हमको राउंड करना है, तो हमको राउंड करना, चूंकि ये 1 है तो हटा दो, उसको बढ़ाने की जरूरत नहीं है, 0 कर दिए तो 990 राउंड हो गया मेरा, ठीक है। एनी डाउट नित्या? INT दिस फंक्शन राउंड डाउन द क्लोजेस्ट इंटीजर, ये हमेशा राउंड डाउन करेगा। हाँ, ये हमेशा फ्लोर, जो नंबर इसमें देंगे हम, तो वो उस नंबर को, जो दोनों में से फ्लोर और सीलिंग को, हमेशा ये फ्लोर उसका रिजल्ट देगा, ठीक है। तो इंटीजर में देखो 100.9 है तो 100 दिया, 5.22 है तो, ठीक है, ये सब जगह, ठीक है। यहाँ पे देखो 6.1 है, 6.1 है, और इसको राउंड डाउन करोगे तो क्या आएगा, 6 आएगा कि 7 आएगा? वहां पे नहीं ना हो रहा, तो वही बता रहे थे कि वहां पे, वैसे वहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात हो रहा है, वहां पे जो राउंड कर रहे हैं वो मैग्नीट्यूड पे बात कर रहे हैं। फ्लोर और सीलिंग या इस पे बात करोगे तो मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये राउंड डाउन कर रहा है, तो राउंड डाउन करने का मतलब -6 इज ग्रेटर देन -7, तो राउंड डाउन मतलब -7 कर दिया, क्लियर? ओके, अब देखो रैंडम नंबर क्या होता है। रैंडम नंबर सी में रैंडम का प्रोग्राम बनाए हो, रैंडम नंबर का? रैंडम नंबर सब जगह है, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जैसे तुम अभी कुछ काम करते हो, ओटीपी आता है ना, तो ओटीपी, अगर कैसे ओटीपी जनरेट होता होगा, दिमाग लगाओ तो सोचो। ना सर ओटीपी ये प्रोग्राम रैंडम नंबर आता है, कोई भी नंबर होता है, और आपको देखो दो तरीका है, हम दो तुमको आइडिया दे रहे हैं, दोनों में से तुम बताना क्या उचित है। या तो फिर हम एक डेटाबेस बना के रखें, जैसे कैप्चा होता है वैसे ही हम एक रैंडम नंबर का डेटाबेस रखें, और हर बार उस डेटाबेस से कोई एक नंबर रैंडमली तुमको भेज दें ओटीपी, और तुम जो भेजोगे हम उसको मैच कराएंगे। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि जैसे ही तुम लॉगिन करोगे, हम तुरंत एक नंबर वहां पे क्रिएट करेंगे, है ना, एट रैंडम हम वो नंबर क्रिएट करेंगे और उसको
किसी वेरिएबल में भी रखेंगे और तुमको भेज भी देंगे, और तुम जो वापस उसको रिप्लाई करोगे, टाइप करोगे, हमको मैच कर लेंगे। ठीक है। सेकंड वाला, क्योंकि डेटाबेस में रखने का मतलब है कि रिस्की हो जाना, है ना, क्योंकि वो एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। मतलब हम अगर तुमको 4 बार 5 बार हम कुछ कर रहे हैं और 4-5 नंबर आ रहा है, तो रैंडम नंबर क्या है कि अगर हम रैंडम ये फंक्शन कॉल करते हैं, और इस फंक्शन में हम दो तरह का फंक्शन है कि हम उसमें देंगे, मतलब कहां से कहां तक का हमको रैंडम नंबर जनरेट करना है। ठीक है। तो अगर मान लो हम देते हैं 0 to 9, तो रैंडम नंबर जो तुम जनरेट होगा वो 0 to 9 के बीच का रैंडम नंबर जनरेट होगा। ओके। तो दिस फंक्शन जनरेट रैंडम नंबर बिटवीन 0 and 1। रैंड जो है वो बाय डिफॉल्ट 0 to 1 के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा। ठीक है। Although the number generated is between 0 and 1, but we can use the function to generate a random number between any two supplied digit limit, that is a and b, using the formula a plus b minus a गुना रैंड। ठीक है। तो इस तरह से हम वो काम कर सकते हैं कि ए और बी का फर्क, ए और बी का कोई वैल्यू रख लो, ए और बी का कोई वैल्यू रख लो, और रैंड नंबर जो है, अच्छा हम एक बार रैंड नंबर तुमको करके दिखाते हैं, तब अंदाज मिलेगा तुमको। ठीक है, देखो हम इसको ड्रैग करते हैं। सारा का सारा रैंडम है 0 to 1 के बीच का, कोई नंबर मैच नहीं कर रहा। देखो रैंडमली वो एक नंबर दे रहा है। ठीक है। अब इस रैंडम नहीं, ए और बी नहीं, सिर्फ रैंड फंक्शन कॉल किए हैं, सिर्फ रैंड फंक्शन कॉल किए हैं। ठीक है। मान लो यहाँ पे एक वैल्यू लेते हैं 1 से 5। ठीक है। तो यहाँ लेते हैं 1, बी 5 में 1 है, और यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 5। ठीक है। और हमको यहाँ पे रैंडम नंबर जनरेट करते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखे थे? हाँ, ए गुना ना ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए गुना रैंड। ठीक है। अब एक मिनट, ए प्लस बी माइनस ए हो गया, ए प्लस, अब ए की जगह पे लिख दो ये। ठीक है। और बी की जगह पे लिख देते हैं, सॉरी, ठीक है। ठीक है जी, ए प्लस बी माइनस ए गुना रैंड। ठीक है। तो इसको ड्रैग करके देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कहीं नहीं आया वैसा। एक मिनट दे तो।
हाँ, तुम क्या बोले थे? वैल्यू गलत का नहीं, कहाँ हो रहा है? 1 से 5 के बीच तो नंबर आ रहा है ना, और 0 नहीं आना चाहिए एक्चुअली, तो 0 ब्रैकेट, तो ब्रैकेट वहां से बढ़ेगा, हम यहाँ से कैसे बढ़ाएंगे? उसका है ठीक है। अब देखो यहां तक तो बात समझ में आ गया कि अगर हम रैंड फंक्शन को यूज करना चाहें तो मैथमेटिकली हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो कि वो उस रेंज के अंदर में वो नंबर जनरेट करे, लेकिन इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि हमको 2 नंबर के बीच रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए भी हमको फंक्शन अलग से दिया गया है। ठीक है, रैंड बिटवीन। ठीक है, इससे बड़े क्वालिटी नहीं हो सकता, वो सब छूना, वो सब टच नहीं करना है तुमको। ठीक है, वो ऑलरेडी किया रहता है। हाँ प्रशांत क्या बोले? रैंडम नंबर एट प्रेजेंट क्रिएट, मतलब अच्छा हाँ समझ गए, सही बोल रहे हो। ठीक है, तो रैंडम नंबर रैंड बिटवीन जो नंबर है जो